एक बार की बात है, एक शहर में राहुल और प्रीति को कई सालों के इंतजार के बाद एक बेटा पैदा हुआ है। ऐसे एक दिन राहुल की पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से राहुल घबराते हुए प्रीति और बच्चा को घर में ही अकेले छोड़कर डॉक्टर के पास जाता है। वापस आते ही प्रीति की मौत हो जाती है और ना ही उनका बेटा नजर आता है। अरे प्रीति, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? और हमारा बेटा कहाँ है? हमारा बेटा को कौन ले गया? प्रीति, तुम तो बहुत दूर चली गई। अब हमारा बेटा भी गायब है। ये कहकर राहुल अपना बेटा को हर जगह ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। प्रीति अपने बेटे पर प्यार के कारण मौत के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ये सब क्या हो गया? मेरा बेटा अभी तक मेरे पास ही है ना? और राहुल कहाँ चला गया? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने पति को तो खो दिया, लेकिन मेरा बेटा भी गायब है। आप उसे ढूंढो, प्लीज आप उसे ढूंढो इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। फिक्र मत करिए मिस्टर राहुल, जरूर हम कोशिश करेंगे। ये क्या है? कहाँ है मेरा बच्चा? कौन ले गया? तभी दूसरी तरफ राहुल के पड़ोसी राज के घर में एक बच्चा रोता है और वो रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल तड़पती लगती है। ये कौन बच्चा रो रहा है? मेरा बच्चा? कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है? तुरंत प्रीति की चुड़ैल वो बच्चे को देखने के लिए जाती है। थैंक यू लिली, इतना प्यारा बेटा देने के लिए। बहुत सुंदर है, बिल्कुल बाजू पे गया है। आप पर ही गया है। आपका है तो आप पर ही जाएगा ना, पड़ोसी पर नहीं। लेकिन अब इसके लिए एक आया ढूंढो। मैं अकेले से नहीं संभाल सकती और कुछ दिन आराम करके मैं फिर अपनी नौकरी ज्वाइन करूंगी। आया? इतने छोटे बच्चे के लिए आया कौन रखते हैं? ये मेरा बच्चा है और ये लोग इतने छोटे बच्चा को आया के हाथ सौंपेंगे? अरे जब खुद पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? नहीं नहीं, मुझे यही होनी चाहिए। चुड़ैल ऐसे सोच रही थी कि उस घर को एक आया आती है। कमला, ये सब खाने की चीजें पड़ी हैं। तुम बेबी को टाइम पर खिला देना, मैं रात तक आ जाऊंगी। अरे मेम साहब, चिंता मत करो, ये तो हमारा बहुत पुराना काम है। अब आराम से जाके आओ। फिर राज और लिली दोनों चले जाते हैं बच्चा को आया के पास छोड़कर। लेकिन चुड़ैल हर समय वहीं रहती है और कमला पर एक नजर रखती है। ये लोग तो चले गए, अब घर का मालिक मैं हूँ। अरे वाह, इनके फ्रिज में तो बहुत खाने की चीजें हैं। पेट भर के खाकर सोना है। ऐसे सोचते हुए पेट भर के खाकर आराम से सो जाती है ये आया। इतने में बच्चा भूख से रोने लगता है। ये रोने की आवाज सुनकर सो रहे कोमली को गुस्सा आ जाती है। मेरी नींद को खराब कर दिया ये बच्चे ने, इसको मैं अभी दिखाती हूँ, कहकर कोमली ने वो बच्चे को नशा की दवाई मिला हुआ दूध को पिलाकर सुला देती है। इसके बाद लिली के कमरे में जाकर वहाँ लिली की सारा साड़ियाँ को पहनकर सजने संवरने में लगी जाती है। ये सब देख रही चुड़ैल कोमली की हरकतों से गुस्से हो जाता है। इतने छोटे बच्चे को नशा की दवाई पिलाकर सुला दिया तुमने।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहकर प्रीति की चुड़ैल कोमली के सामने आ जाती है। तुम्हें बच्चा की देखभाल करने के लिए रखा था और तुम इसे छोड़कर बिना दया के साथ मेरे बच्चे को नशा की दवाई दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चुड़ैल कोमली को मार देती है। रात में लिली और राज घर आते हैं, लेकिन वहाँ कोमली नहीं है। अरे, बच्चा को अकेले छोड़कर ये कोमली कहाँ चली गई? छोड़ दो लिली, हम नए आया को रख लेते हैं। लेकिन इतनी जल्दी नया आया कहाँ मिलती है? तभी किसी ने उसका डोरबेल बजाने की आवाज आती है। लिली जाकर दरवाजा खोलते ही वहाँ एक स्त्री खड़ी थी। मैम साहब, मेरी नाम प्रीति है। आप लोग आया को ढूंढ रहे हैं ना? इतने में राज भी वहाँ आकर हाँ कहकर प्रीति को आया जैसे रख लेते हैं। बच्चा को प्रीति के पास छोड़कर वे दोनों ऑफिस चले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद प्रीति अपनी चुड़ैल के रूप में बदलकर बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। मेरा बच्चा, तू मेरा बच्चा ही है ना? इनका बच्चा नहीं है ना? ये निशान तो मेरी बच्चे की पसंद पर था। इसका मतलब ये सच में मेरा बच्चा है। मैं हमेशा तुझे अपने पास रख दूंगी। इतने में बच्चा रोने लगता है। मेरा बच्चा, रो मत। तुझे भूख लगी है ना? इस लिली को ये भी नहीं पता है कि इतने छोटे बच्चे को बोतल का दूध नहीं देना चाहिए। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चे को अपना दूध पिलाने लगती है। बच्चा चुप हो जाता है और दूध पीकर आराम से सो जाता है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लिली को छुट्टी होती है। इसीलिए बच्चे से खेलने के लिए लिली बच्चा को गोद में उठाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। लिली कितना भी संभालो वो चुप नहीं हो जाता। इससे गुस्से होकर लिली बच्चा पर अपनी गुस्सा दिखाती है। ये देखकर प्रीति की चुड़ैल गुस्सा होकर, तुम्हारा इतनी हिम्मत की मेरे बच्चे पर चिल्लाने का, और तुम्हें ये भी नहीं जानते कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। तुम्हारा बच्चा? ये तो मेरा बेटा है। ये दोनों ऐसे झगड़ाते हुए कि वहाँ पर राज आता है। तब प्रीति चुड़ैल में बदल जाती है। भूत, भूत, बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, भूत। ये आवाज सुनकर साथ वाले घर से राहुल भी वहाँ पर आता है। भूत, भूत, भूत है। राहुल, डरो मत, मैं प्रीति हूँ और ये हमारा बच्चा है। देखो, ये निशान तो हमारा बेटा का है। जब मैं मर गई थी तब किसी ने हमारा बच्चा को चुरा कर ये लिली को दिया था। ये हमारा बच्चा है राहुल, और ये लोग हमारा बच्चा को अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे हैं। ये दोनों सिर्फ पैसे कमाना चाहते थे। जिस दिन तुम्हें बच्चे की कदर होगी उस दिन तुम्हें भगवान बच्चे जरूर देगा। ये कहकर बच्चा को राहुल के हाथ में रखकर ख्याल रखना को कहकर प्रीति वहाँ से गायब हो जाती है।